Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history. Lesson 2nd. Name of the lesson is Socialism in Europe and the Russian Revolution, and it's a part 4th of this lesson. Student, part 4th start from here. Socialism in Russia. हम ये पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रशिया में जो है समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे हम. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914. स्टूडेंट 1914 के से पहले क्या था स्टूडेंट, रशिया में जो था सब पार्टी जो थी इलीगल थी, कोई भी लीगल पार्टी नहीं थी. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी The Russian Social Democratic Worker Party was founded in 1898 by socialist. कहते जो समाजवाद थे स्टूडेंट, उन्होंने रशिया में जो है एक पार्टी फाउंड की 1898 में, और उस पार्टी का नाम था द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी. और ये 1898 में जो समाजवादी थे उन्होंने जो है इसको फाउंड किया. हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया. और ये जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी स्टूडेंट, ये रिस्पेक्ट करती थी जो कार्ल मार्क्स के आइडिया थे. However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. However, because of the government policy, स्टूडेंट क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही ऐसी थी, इस वजह से जो है इनको जो है ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी. इट सेटअप न्यूज़पेपर. इन्होंने अपना न्यूज़पेपर बनाया. मोबिलाइज वर्कर्स को इकट्ठा किया. ऑर्गेनाइज स्ट्राइक, और इन्होंने जो है स्ट्राइक भी की, हड़ताल भी की. तो स्टूडेंट जो 1914 से पहले क्या था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इलीगल थी. और रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो फाउंड हुई 1898 में हुई, जो समाजवादी थे उन्होंने फाउंड किया. और ये मार्क्स के आइडिया को जो है बहुत रिस्पेक्ट देते थे और उसको फॉलो करते थे. और कहते जब ये उन्होंने जो पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही ऐसी थी, इस वजह से उनको इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू की. इन्होंने जो अपना न्यूज़पेपर बनाया, वर्कर्स को इकट्ठा किया, स्ट्राइक्स की. Some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists. Some Russian socialists, स्टूडेंट कुछ जो रशियन समाजवादी थे उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने ये किया कि जो रशिया के पीजेंट्स हैं और उनमें क्या कस्टम था, डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट. कहते जो रशिया के अंदर किसान हैं, किसानों को जो ज़मीन दी जाती है, पीरियोडिकली दी जाती है, और उसको जो ये मानते हैं कि ये नेचुरल सोशलिस्ट है, कि जो रशिया के किसान हैं उनको जो है ज़मीन जो है बांट के दे दी जाती है एग्रीकल्चर के लिए, तो ये एक नेचुरल सोशलिस्ट सिस्टम है. सो पीजेंट्स नॉट वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन. तो इसलिए उन्होंने कहा पीजेंट्स किसान हैं ना कि वर्कर, वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन. जो रेवोल्यूशन जो कर रहे हैं वो मेन क्या है, पीजेंट्स हैं ना कि वर्कर हैं, क्योंकि पीजेंट्स के ही काम कर रहे हैं ना ज़मीनों के ऊपर. तो एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन द अदर कंट्रीज़. और उन्होंने कहा अगर पीजेंट्स जो है ना वो रेवोल्यूशन करते हैं तो रशिया में क्या होगा, जल्दी से सोशलिस्ट बन जाएगा, इसकी बजाय कि अगर हम कंपैरेटिवली जो है दूसरी कंट्रीज से देखते हैं. सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी. और ये जो सोशलिस्ट स्टूडेंट ये एक्टिव थे, इन्होंने बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेट किए 19वीं शताब्दी में. दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900. और 1900 में क्या किया, इन्होंने जो है एक पार्टी बना ली, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बना ली. द पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट. और ये किन्होंने पार्टी बनाई, ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है किसानों ने बनाई 1900 में. दिस पार्टी स्ट्रगल. और ये पार्टी किसके लिए स्ट्रगल कर रही थी, किसानों के अधिकार के लिए. और क्या इनकी डिमांड थी, लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स. उन्होंने ये जो पार्टी थी ये थी कि हमें किसानों के अधिकार चाहिए. और किसानों की डिमांड क्या थी, किसानों की डिमांड ये थी कि उनको जो है लैंड मिलनी चाहिए, लैंड बिलोंग टू द नेबल्स. जो नोबल्स लोगों की ज़मीन है वो किसानों को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए. ये उनके जो है डिमांड थी किसानों की. सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी अबाउट पीजेंट्स. लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो डिसएग्री थे, वो सहमति नहीं थे ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो पार्टी थी इसके बारे में, क्योंकि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो किसानों के बारे में बात कर रही थी, जो उनके अधिकारों की डिमांड के बारे में बात कर रही थी, जो सोशल डेमोक्रेट थे वो इसके साथ एग्री नहीं थे. लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप्स. और लेनिन का ये मानना था कि जो किसान तो है लेकिन वो एक ग्रुप में यूनाइटेड नहीं है,
उनमें एकता नहीं है। क्या है, सम वर पुअर, कुछ तो गरीब है और कुछ जो है अमीर है। सम वर्कड एज लेबर, और कुछ किसान जो है एज ए मजदूरी करते हैं, और कुछ किसान ऐसे हैं जो कैपिटलिस्ट हैं और जिन्होंने अपने अंडर में वर्कर रखे हुए हैं। गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन दैम, और ये डिफरेंशिएशन था उनमें, ये उनमें जो है डिफरेंस था, फ़र्क था। दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट, इसलिए वो सारे जो हैं इस सोशलिस्ट मूवमेंट के जो है हिस्सा नहीं हो सकते थे। कैसे, किसानों के लिए लड़ाई तो थी, लेकिन किसान भी कोई गरीब था, कोई अमीर था, और कोई मजदूरी करता था, कोई पूंजीवाद था, और उन्होंने अपने एम्प्लॉय रख रखे हुए थे। और उनमें जो डिफ्रेंशिएशन था, उनमें जो इतना फ़र्क था, दे कुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट, इसलिए वो सोशलिस्ट मूवमेंट के जो हैं वो पार्ट बन ही नहीं सकते थे। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कहते पार्टी जो है उसको डिवाइड कर दिया गया, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी थी। Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member. कहते द पार्टी जो है उसको जो है वो डिवाइड किया गया था, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी थी। तो जो व्लादिमीर लेनिन था, व्लादिमीर लेनिन कौन था स्टूडेंट, जिसने बोल्शेविक ग्रुप स्टार्ट किया था, और इसने ये सोचा कि दैट इन ए रिप्रेसिव सोसाइटी, कि जो एक रिप्रेसिव सोसाइटी है जिसमें जो इतने अत्याचार हैं, जिसमें समाज को दबाया जा रहा है, लाइक के ज़ारिड रशिया, जहाँ पे ज़ार का रूल है, ज़ार सेकंड का रूल है रशिया में। एंड द पार्टी कहती ऐसी पोजीशन में क्या होना चाहिए, पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड, कि पार्टीज़ के जो मेंबर हैं वो डिसिप्लिन में होने चाहिए। एंड शुड कंट्रोल द नंबर, और नंबर्स को कंट्रोल करें, और जो मेंबर की क्वालिटी है इस पर जो है कंट्रोल हो सके। अदर्स कहते जो दूसरे थे, मेंसविक, थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, और जो दूसरे मेंसविक थे उन्होंने ये सोचा कि पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, कि पार्टी तो सबके सामने जो है ओपन होनी चाहिए, एज इन जर्मनी, जिस तरह की जर्मनी में था। स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज ए टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। 1905 की जो रेवोल्यूशन है ना, ये एक टर्बुलेंट टाइम था, एक बहुत ही कष्टदायक टाइम था, एक जो जिसमें दंगे फसाद होते हैं, जिसमें वायलेंट थी। कहते द 1905 जो है ये 1905 की जो क्रांति है वो एक बहुत ही ट्रबुलेंट टाइम था। रशिया वॉज एन एटोक्रेसी, रशिया क्या था, वहाँ पे एटोक्रेसी था, कुलीन वर्ग थे, जो शाही लोग थे। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू, कहते रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, रशिया ऑटोक्रेसी था, और कहते जैसे दूसरे यूरोपियन रूलर थे उनकी तरह नहीं थे। इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, इवन के जब अभी 20th सेंचुरी शुरू हुई थी, जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, कहते जार जो है वो उसको ये नहीं माना जाता था कि ये पार्लियामेंट का सब्जेक्ट है। लिबरल्स इन रशिया कंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स together with the social democratic and social revolutionary, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand constitution। जो स्टूडेंट लिबरल्स थे, जो रशिया के अंदर लिबरल थे, जो आज़ाद ख्यालों के थे, जो आज़ादी चाहते थे, लिबरल्स इन रशिया, उन्होंने कंपेन किया, उन्होंने ये कंपेन किया टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि जो कुछ हो रहा है इसे बंद कीजिए, और टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज, और उन्होंने जो लिबरल ने जो है वो उनके साथ मिल गए, सोशल डेमोक्रेट पार्टी के साथ मिल गए, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के साथ मिल गए, और उन्होंने जो है वो किसानों के साथ मिलके काम किया, वर्कर्स के साथ मिलके किया ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। जब 1905 में जो रेवोल्यूशन हुई भारत में, रशिया में जो क्रांति हुई, तो उसमें क्या हुआ स्टूडेंट, रशिया में जब क्रांति हुई तो लिबरल जो है सोशल डेमोक्रेट्स के साथ मिले, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के साथ मिले, उन्होंने किसानों के साथ, वर्कर के साथ काम किया, और उन्होंने क्रांति की, और उन्होंने ये डिमांड किया कि उन्हें संविधान चाहिए। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय द नेशनलिस्ट, और उनको सपोर्ट भी मिली जो नेशनलिस्ट थे इन पोलैंड फॉर इंस्टांस, कहते जिस तरह से इंस्टांस, ये एग्जाम्पल के लिए जो है जिस तरह से पोलैंड में हुआ था इस तरह से। दे वर सपोर्टेड इन एम्पायर बाय द नेशनलिस्ट, और नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने जो है सपोर्ट किया था। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जदिस्ट who wanted modernized Islam to lead their societies। और कहते जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था वहाँ पे भी जो जद्दिस्ट थे, मुस्लिम एरिया भी था वहाँ पे जहाँ पे वो मुस्लिम डोमिनेट करते थे, तो वहाँ पे जो जद्दिस्ट थे, जद्दिस्ट कौन होते हैं स्टूडेंट, मुस्लिम रिफॉर्मर,
जो मुस्लिम रिफॉर्मर थे विद इन द रशियन एम्पायर, जो रशिया एम्पायर में जो मुस्लिम रिफॉर्मर थे, जो मुस्लिम अपनी सोसाइटी में जो है सुधार चाहते थे, जजिस थे वो थे, हु वांटेड द मॉडर्नाइज इस्लाम, वो ये चाहते थे कि इस्लाम को मॉडर्नाइज किया जाए और जो है उनकी सोसाइटी को ठीक किया जाए। द ईयर 1904 वॉज पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर। और स्टूडेंट जो 1904 का साल था ना, वो रशियन वर्कर के लिए बहुत ही जो है बुरा था। तो क्या हुआ स्टूडेंट, प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट द रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। रशियन वर्कर के लिए ये साल बुरा क्यों था, क्योंकि एक तो जो चीज़ों की गुड्स की कीमत बढ़ गई थी, और क्या था, जो रियल वेजेस थी, जो उनकी तनख्वाह थी, वो जो 20% कम कर दी। द मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। और जो मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन, और जो वर्कर की एसोसिएशन थी, जो वर्कर्स के मेंबर थे, उनकी जो एसोसिएशन थी, उन्होंने भी ये पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी क्रांति की। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स which had been formed in 1904 were dismissed at the Potilov Iron Works। कहते हैं फिर क्या हुआ, कहते हैं ये मेंबर्स जो थे वर्कर एसोसिएशन के, ये भी जो इन्होंने भी क्रांति की, और इनके जो 4 मेंबर थे असेंबली के रशियन वर्कर के, और विच हैड बीन फॉर्म 1904 में फॉर्म हुए थे, इनको डिसमिस कर दिया। पोटिलोव आयरन वर्क्स में जो है इनको डिसमिस कर दिया, इनको हटा दिया गया। देयर वॉज ए कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। और जब उनको हटा दिया तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए कॉल किया गया, लोगों को जो है इन्फॉर्म किया गया। तो फिर उसके बाद क्या किया, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डे, कुछ ही दिनों में क्या हुआ स्टूडेंट, 1,10,000 वर्कर जो सेंट पीटर्सबर्ग में वहाँ पहुँच गए, स्ट्राइक की उन्होंने। और क्या डिमांड किया, रिडक्शन इन द वर्किंग डेज टू 8 आवर्स। और उन्होंने ये डिमांड किया कि जो उनके वर्किंग डेज हैं वो उनको जो है 8 आवर्स किया जाए, जो वो काम करते हैं उनके काम करने के घंटे जो हैं 8 घंटे होने चाहिए। एंड इंक्रीज इन द वेजेस। और उन्होंने ये भी डिमांड किया कि उनकी वेजेस, उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाना चाहिए। और क्या किया उन्होंने, इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन। और वो ये भी चाहते थे कि जो उनकी वर्किंग कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव किया जाए, उसको भी जो है सुधारा जाए। व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स led by Father Gapan reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks। और स्टूडेंट, व्हेन द प्रोसेशन ऑफ द वर्कर, जब बहुत सारे वर्कर इकट्ठे हो गए, जब क्राउड ऑफ वर्कर, जो बहुत सारे लोग जो है प्रोसेशन बना के चले, भीड़ बना के चले, लेड बाय द फादर गेपन, और उनका जो लीडर था वो था फादर गेपन। रीच द विंटर पैलेस। और जब वो विंटर पैलेस पे पहुंचे, जब फादर गेपन जो है उन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव बने, वो लीडर बने, और उनके साथ साथ जो है सारे वर्कर्स की भीड़ चली। तो क्या हुआ, जब वो विंटर पैलेस पहुंचे तो स्टूडेंट विंटर महल में पहुंचे तो क्या हुआ, इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस। पुलिस ने उन पर अटैक किया, कोसैक्स जो थे उन्होंने उन पर अटैक किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड। स्टूडेंट, जो 100 के करीब वर्कर जो थे लगभग मारे गए, और 300 जो है जख्मी हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे। और इस घटना को जो है जाना जाता था ब्लडी संडे। स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। और जब ब्लडी संडे हुआ, इतने लोग जो है 100 वर्कर मर गए, 300 जो है जख्मी हो गए। तो उसके बाद तो इवेंट की जो है सीरीज शुरू हो गई, 1905 की क्रांति शुरू हो गई। स्ट्राइक टुक प्लेस फॉर ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में जो है हड़ताल शुरू हो गई, यूनिवर्सिटीज़ जो है बंद हो गई। व्हेन द स्टूडेंट्स बॉडी स्टेज वॉक डाउन। और जब स्टूडेंट्स जो है वहाँ से जो है बाहर निकल के आ गए, कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टी। और उन्होंने ये कंप्लेंट किया कि उनको जो है सिविल लिबर्टी की जो है कमी है। और लायर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर एस्टेब्लिश द यूनियन एंड डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जो वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, या दूसरे मिडिल क्लास वर्कर थे स्टूडेंट, उन्होंने जो है अपनी यूनियन बनानी शुरू कर दी और डिमांड किया कि उनको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चाहिए। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन। और स्टूडेंट, जब 1905 में रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुआ, द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। जब 1905 में क्रांति शुरू हो गई तो इतना जो है नुकसान होना शुरू हो गया, पूरे देश में जो है हलचल हो गई और हिंसा हो गई। तो क्या हुआ, जो जार था स्टूडेंट, जो रशिया का राजा था, उसने क्या किया, उसने ये अलाउ कर दिया कि ठीक है, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट होगी और डूमा हो गया। डूमा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पार्लियामेंट। इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को, या उसको जो है डूमा भी बोलते हैं हम। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade union।
और कहते कुछ टाइम के लिए तो जब क्रांति हुई थी तो वहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन बहुत के जो मेंबर बहुत थे, व्यापारी थे, फैक्ट्री कमिटीज़ थी मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, और जो फैक्ट्री कमिटीज़ थी, ट्रेड यूनियन थी। और आफ्टर 1905 में क्या हुआ, मोस्ट कमिटीज़ एंड यूनियंस वर्कड ऑन अनऑफिशियली। कहते हैं पहले तो जब ऐसे हुआ कि पार्लियामेंट बना दो, जार ने जो बोल दिया है, और डुमा बना लो, तो क्या हुआ उस रेवोल्यूशन में क्या हुआ, बहुत सारे लोग थे, ट्रेड यूनियन के थे, फैक्ट्री कमेटी के थे। तो लेकिन 1905 में क्या हुआ स्टूडेंट, जो कमेटीज़ थी और जो यूनियन थी, जो फैक्ट्री कमेटी थी और जो ट्रेड यूनियन थी, उन्होंने काम कैसे किया, अनऑफिशियली। सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, जब उन्होंने अनऑफिशियल तरीके से काम करना शुरू किया तो उनको इलीगल घोषित कर दिया कि ये तो लीगल नहीं है, ये तो अवैध है। सीवर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस, बैन लगा दिया गया, रोक लगा दी गई। जार डिसमिस द फर्स्ट डुमा विद इन 75 डेज, और जार ने क्या किया, जो पहला उनका डुमा था 75 दिन के अंदर अंदर उसको डिसमिस कर दिया। एंड री इलेक्टेड सेकेंड डुमा विद इन 3 मंथ्स, और अगले 3 महीने में जो है उसने जो है सेकेंड डुमा जो है उसको जो है री इलेक्ट कर दिया। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी, और वो कोई जो है ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी, वो कुछ नहीं इसके बारे में पूछना चाहता था। और एनी रिडक्शन इज इन हिज पावर, कहते ना तो वो कोई किसी भी अथॉरिटी का जो कोई क्वेश्चन करना चाहता था उसके बारे में, ना ही जो रिडक्शन करना चाहता था अपनी पावर में। ही चेंज द वोटिंग लॉज, और उसने वोटिंग लॉ को भी बदल दिया। पैक्ड द थर्ड डूमा, फिर उसने थर्ड डूमा स्टार्ट किया विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन। पहले तो ये लिबरल का शुरू हुआ था, फिर जो कंजर्वेटिव था, जो रूढ़िवादी पॉलिटिशियन थे, उनके साथ मिलके जो है थर्ड डूमा बनाया। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, और कहते जो लिबरल्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनको बाहर रखा। सिर्फ कंजर्वेटिव जो पॉलिटिशियन से थे उनके साथ मिलके जो है थर्ड डूमा बनाया, थर्ड पार्लियामेंट बनाया। और स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 4th of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.